हमेशा से नीतीश कुमार के खिलाफ रहे हैं, नीतीश सरकार के खिलाफ रहे हैं और भले ही आज चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वक्त आने पर वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, साथ नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी देखने को मिल रही है। इसका सीधा मतलब है कि पार्टी को बड़े पैमाने पर चुनाव में नुकसान हो सकता है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चेतावनी दे दी है। क्या नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी चिराग पासवान हड़पने वाले हैं? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए गठबंधन? बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सीएम चेहरे को लेकर एनडीए द्वारा फैसला नहीं किया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के तहत सम्राट चौधरी के नाम को आगे किया जा रहा है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो विजय का झंडा बिहार में जरूर लहराया जा सकता है। तो वहीं जहां भाजपा सम्राट चौधरी के नाम पर आगे है, तो नीतीश कुमार की पार्टी का दावा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के अलावा कोई और चेहरा होना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार खुद दावा करते हैं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया था कि नीतीश कुमार ही होंगे सीएम चेहरा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर सवाल कैसा? इस बीच में आ जाते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग पासवान की मांग की अब उन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। उन्हें अब केंद्र में नहीं बल्कि उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है, ऐसा चिराग पासवान कहते हैं। तो क्या जो फैसला नहीं हो पा रहा था, इस फैसले में क्या अब चिराग पासवान की ये बड़ी चुनौती क्या भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन को भी तोड़ देगी? क्या एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बिहार में बिखर जाएगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, चिराग पासवान ने अचानक ऐसा क्यों कहा कि अब उन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़ना है, उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है? क्या अब वो सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोकने वाले हैं? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति कभी चाहते ही नहीं थे, वो तो वक्त का तकाजा हुआ और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बड़ी जीत हासिल करती है, उसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन चिराग पासवान ये वो शख्स हैं जो हमेशा से नीतीश कुमार के खिलाफ रहे हैं, नीतीश सरकार के खिलाफ रहे हैं और भले ही आज चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वक्त आने पर वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, साथ छोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एनडीए का कह सकते हैं एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी उन्होंने मोदी सरकार के कई ऐसे फैसलों का विरोध किया है, उसके बाद से एनडीए में हड़कंप मच गया था। सवाल उठने लगे कि क्या चिराग पासवान जो है वो एनडीए में है या फिर विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन में है। बता दें जिस तरीके से देखा जाए नाज़मीन, तो बिहार में इस वक्त चुनाव से पहले कई तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं और नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी देखने को मिल रही है। इस बात को कहीं ना कहीं चिराग पासवान समझ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी देखने को मिल रही है, इसका सीधा मतलब है कि पार्टी को बड़े पैमाने पर चुनाव में नुकसान हो सकता है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं चिराग पासवान उठाना चाहते हैं। क्योंकि आज भले ही चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त जब बदलेगा, जब सीटों का दांवपेच फंसेगा, उस वक्त जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ऐसा चेहरा पीछे नहीं हटेगा जो सीएम और डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पेश ना करे। आपने देखा होगा जिस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन करते हैं और जरूरत पड़ती है जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी को भी कई विभाग देने पड़ते हैं महज 4 विधायकों के बदले। तो मुझे लगता है चिराग पासवान इस स्थिति को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव जीत ले, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। और नीतीश कुमार अगर कह सकते हैं कि जैसे अभी उन्हें 45-46 उनको सीटें प्राप्त है, अगर वो 20 पर 25 पर 30 तक खिसक के आ जाते हैं, तो इसमें जो चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, इनकी भूमिका जो है वो काफी ज्यादा सिराज, यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी में भी बेचैनियां शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि मोदी के हनुमान ने 2022 में भी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की थी। इनके तमाम मंत्री दावा करते हैं कि जो मगध है, शाहबाद है, वहां पर जेडीयू पार्टी का खाता भी नहीं खोल पाया था, सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की वजह से। यानी कि जो चिराग पासवान
पासवान है वो नीतीश कुमार को हराने के लिए पूरी तरह से आगे थे। क्या एक बार फिर से चिराग पासवान नीतीश कुमार की जगह लेना चाहते हैं? क्योंकि खुद आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उन्होंने कहा है कि मोदी के हनुमान कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो क्या ये बड़ा सीएम पद को लेकर है? और क्या बीजेपी चिराग पासवान के चेहरे पर भरोसा जताएगी? मुझे लगता है नाज़मीन की भरोसा जताएगी या नहीं जताएगी ये बात का सवाल है, लेकिन चिराग पासवान की जो राजनीति रही है वो हमेशा से बिहार की राजनीति रही है। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए भी वो कहीं ना कहीं इस बात की इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं बिहार में जो है अपनी भूमिका अदा करना चाहता हूं, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे दिग्गज मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन चिराग पासवान इस खेल में नहीं फंसने वाले। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री का दावा भी पेश कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान आज भले ही एनडीए के साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कह सकते हैं कि दाव जो है सीटों का फंसता हुआ नजर आएगा। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा अगर इंडिया गठबंधन के लिए भी कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ सकता है तो वो उधर भी जा सकते हैं। और यानी कि आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान को ऑफर मिल सकता है। देखिए, जीतन राम मांझी लगभग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी के हिंदुत्ववाद विचारधारा के खिलाफ नजर आते हैं। चिराग पासवान आरक्षण के लिए भारत बंद तक का ऐलान करा देते हैं। भाजपा को चुनौतियां देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात की जाती है। यही चिराग पासवान योगी आदित्यनाथ के तमाम उन फैसलों का भी विरोध करते हैं जो उत्तर प्रदेश में लिए जाते हैं। तो चिराग पासवान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से कट रहे हैं। और ऐसे में क्या चिराग पासवान वाकई इंडिया गठबंधन या तेजस्वी यादव से भी हाथ मिला सकते हैं? क्या लगता है? मुझे लगता है कि राजनीति में संभावनाएं जो है वो हमेशा बनी रहती हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान की राजनीति रही है उनका कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की विचारधारा या इंडिया गठबंधन की तमाम जो पार्टियां हैं उनसे काफी ज्यादा मिलती जुलती रही है उनकी राजनीति। जाहिर सी बात है, अम्बेडकर मुद्दा हो, अम्बेडकर विवाद रहा हो या फिर भारत बंद का ऐलान हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, तमाम तरह की चीजों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के वो मोदी सरकार को घेर चुके हैं, जैसा कि विपक्ष ने भी ये काम किया है। लेकिन अब जिस तरीके से चिराग पासवान के बयान सामने आ रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और वो इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल भी आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं होने वाला, क्योंकि प्रशांत किशोर इसमें है, इसमें जो है असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, इसमें आरजेडी, जेडीयू, एलजेपीआर खुद चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तमाम अन्य दल हैं जो इस बार कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को रोमांचक बना रहे हैं। और इसी परिस्थिति को कहीं ना कहीं चिराग पासवान समझ रहे हैं कि किसी भी दल के लिए अकेले बहुमत का आंकड़ा छू पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और इसी लिहाज से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसी संभावना बनती है तो जरूर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दावा ठोक सकते हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन ही क्यों ना हो, चाहे वो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान अब बिहार में एक ऐसा चेहरा निकलकर सामने आए हैं जो खुद एनडीए को तोड़ने के लिए वो सही माने जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो चिराग पासवान जो एक वक्त पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, यही चिराग पासवान जीतन राम मांझी को इशारों में नसीहत दे रहे थे कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर कोई सीएम पद की दावेदारी फिर भी पेश करता है तो वो एनडीए से बगावत करने वाला है, उसका मोह भंग एनडीए से हो गया है, वो एनडीए को छोड़ने वाला है। उससे पहले ही चिराग पासवान ने खुद बागी तेवर तैयार कर लिए, जहां खुद दावा करते हैं कि उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है और वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना होगा क्या वाकई चिराग पासवान बीजेपी से गठबंधन तोड़ देंगे और क्या नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी को ले भागेंगे चिराग पासवान। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।